नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं इस पेट्रोल पंप पे हूँ के एस लांबा एंड सन्स पेट्रोल पंप पर हूँ और यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हैं ये सब व्यापारी है, किसी का ट्रांसपोर्ट है तो कोई पेट्रोल पंप धारक व्यापारी है। हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि देश में गाड़ियाँ चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है। और सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह लांबा है। अभी जो व्हीकल यानी जब से नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं तो तब से यानी पोल्यूशन कम होने के लिए उन्होंने गैस पे व्हीकल लाई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाई है। क्या असर गिरा है पेट्रोल पंप पर? पेट्रोल पंप पर अभी कोई इतना असर नहीं गिरा। गाड़ियां तो वैसे ही चल रही हैं जैसे पेट्रोल पे चल रही थी। अब गाड़ियां आएंगी, पॉपुलेशन बढ़ी है, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आया। अभी कोई असर नहीं आ रहा है? नहीं, अभी फिलहाल में कोई असर नहीं है। फिलहाल में तो क्या नुकसान क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है और गैस व्हीकल जो है और पेट्रोल पंप पे चलने वाली जो व्हीकल है उसमें क्या अंतर है? यानी जब अगर वाहन चालक अगर गाड़ी चलाता है तो क्या नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान क्या होने का उसमें? नुकसान तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो गाड़ी चलती है वैसे वो गाड़ी चलती है। ये पेट्रोल बात सही है आपकी, लेकिन देखा जाता है कि जो यानी गैस पे जो गाड़ी चलती है वो स्पोर्ट होने का डर रहता है, तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी स्पोर्ट होने का डर रहता है। तो क्या पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है इन दोनों में क्या अंतर है? पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है आज इतने साल से उस पर इनोवेशन हुआ है तो पेट्रोल पे बराबर चल रही है गाड़ियाँ। अभी ये गाड़ियाँ नई आई हैं, इलेक्ट्रिक की जो गैस की आई हैं, तो इसके ऊपर में अभी इनोवेशन इतना इन्वेंशन नहीं हुआ है पूरा। इसके कारण अभी इनको इन्वेंशन और करना पड़ेगा, जिसके कारण कई गाड़ियों को आग लग जाती है चलते चलते, उसमें जानी नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है। आप कितने साल से ये पेट्रोल पंप चला रहे हैं? हम तो चला रहे हैं इसको समझो कम से कम हो गए 60 साल। 60 साल में ऐसी कोई घटना? नहीं, कोई घटना नहीं हुई पेट्रोल पंप पे। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये जो गैस पे चलने वाली जो गाड़ियां आई है तो देखा जा रहा है कि दिन यानी प्रतिदिन कोई ना कोई घटना हो रही है। हाँ जी, ये घटना तो कई बार मीडिया में देखी गई है कि कई जगह में गाड़ी गई है, खड़ी हुई है तो ऑटोमेटिक आग लग गई उसमें। वो उसका कोई समाधान हुआ नहीं अभी तक। पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या बताना चाहोगे आप? पर्यावरण के इसमें तो उसमें पॉल्यूशन कम है वैसे। उसमें फिलहाल में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो वो गाड़ी है, उसमें पर्यावरण का तो पॉल्यूशन कम है। सर मुझे ये बताइए, आपका सबसे पहले नाम बताइए। हरजीत सिंह ओबरॉय। और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आई है ये पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, ये अच्छी चीज है। और जीडीपी भी इंडिया की बढ़ेगी यूज में, अगर ये इलेक्ट्रिक के में ध्यान देती है गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जीडीपी बढ़ेंगे ये बात सही है आपकी, पर्यावरण को नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन मनुष्य नुकसान वो है। किस प्रकार है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे बोल रहे, उसको इम्प्रूव करना चाहिए इन्होंने, बैटरी को इम्प्रूव करना चाहिए इन्होंने। किस प्रकार से बैटरी रहना चाहिए? अच्छी बैटरी होना चाहिए, जो लिथियम की आ रही है अच्छी क्वालिटी की बैटरी आनी चाहिए इसके अंदर में। अभी कौन सी बैटरी है? लिथियम की आ रही है। सीएनजी से क्या नुकसान हो सकता है? सीएनजी से कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक हमारा, सीएनजी से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब सीएनजी के पेट्रोल पंप पर जब वो जाती है गाड़ी यानी सीएनजी भरने जाती है, गैस भरने, तो वो बोलते हैं कि सभी हाँ, तो ऐसे क्यों है? बाहर निकालते हैं। क्या कारण? वो उनको ऐसा लगता है जब वो जब सीएनजी भरते हैं तब उनको लगता है कि इसमें कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन हुई नहीं है कोई दुर्घटना अभी तक। कितना परसेंट जो व्हीकल है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की जो सीएनजी पे और गैस पे चल रही है और पेट्रोल पंप पे चल रही है? 10 से 15% है। 10 से 15% सीएनजी और गैस पे, इलेक्ट्रिक पे 10 से 15%। हाँ जी, यानी ज्यादा नुकसान नहीं है। नहीं ज्यादा नुकसान, हाँ ज्यादा नुकसान नहीं है। अभी जब से ये व्हीकल आई है गैस और सीएनजी वाली, तो अभी 2-3 साल में ज्यादा ये दिखाई दे रहा है। तो क्या पेट्रोल पंप आप मालक हो, जैसे पेट्रोल पंप चलाते हो, तो कोई नुकसान दिखाई दिया आपको?
अभी तक एवरेज की हिसाब अभी तक तो कुछ नहीं आया, क्योंकि गाड़ी भी बढ़ गई है, व्हीकल भी बढ़ गई है ना साथ में। तो गडकरी साहब ने ये जो लाया है सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो क्या गडकरी साहब ने जो लाए ये पोल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया, क्या बताना चाहोगे आप? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और उनके साथ में हम लोग। पेट्रोल पंप बंद हुआ तो नहीं, बंद नहीं हो सकता, आप उनके साथ में है ना, गडकरी साहब? बिल्कुल साथ में हो, पेट्रोल पंप बंद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन उनका तो कहना है कि हम जो पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है वो हम बंद करवा देंगे क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 20 साल। अभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नेवर। जो व्यापारी है वो कुक्कू मारवा जी हमारे साथ में, हम उनसे मात्र और मात्र ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछेंगे, क्या असर गिरा है कोरोना के बाद ट्रांसपोर्ट पर? भैया कोरोना तो हो गया, 2.5-3 साल हो गया। कोरोना बात हो गई पुरानी। कोरोना के टाइम में हमारे गाड़ी वालों को जो नुकसान हुआ है, गाड़ी वालों की इंस्टॉलमेंट नहीं जाती थी, इंश्योरेंस के पैसे नहीं भर पा रहे थे, गाड़ियों को माल नहीं मिलता था। वो टाइम में इतनी तकलीफ गई है गाड़ी वालों को कि पूछो मत। अभी धीरे धीरे करके कुछ लेवल में आया, लेवल में आने के बाद में फिर वो उसके बाद में जीएसटी लग गई, उसके बाद में नोटबंदी हो गई, उसके बाद में दुनिया भर के डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए। उसके अंदर में हमारे को हर चारों तरफ से जो ये मार पड़ रही है महंगाई की, उसके अंदर से हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा खत्म हो चुका है और गाड़ी वालों को माल नहीं मिल रहा है। इधर उधर गाड़ियाँ 5-5, 6-6 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है और व्यापारियों के पास भी काम धाम नहीं है, जिसके अंदर से व्यापार आज पूरे देश के अंदर में बढ़ चुका है और इंडस्ट्री 90% बंद हो चुकी है। तो माल नहीं रहेगा तो गाड़ी वालों का तो नुकसान होगा ही। तो गाड़ी वाले खड़े ही है। हमारा नितिन गडकरी से यही कहना है कि जो भी टोलों के ऊपर में जो इन्होंने टोल के रेट बढ़ाए हैं, टैक्स बढ़ाए हैं, जो भी इन्होंने फिटनेस के ऊपर किया हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़ के ऊपर में कम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल का भी रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि डीजल आज 100 रुपया लीटर है, पेट्रोल है 110 रुपये, 12 रुपये लीटर है। गाड़ी वालों को एक पैसा बचता नहीं है। उसके अंदर में कच्चे बैरल का रेट मेरे आइडिया से आज होगा 82 या 80 होगा कच्चे बैरल का रेट, और वो हिसाब से डीजल का रेट मेरे आइडिया से यहाँ पे 65 से 70 रुपये होना चाहिए और पेट्रोल का रेट होना चाहिए 80 रुपये। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि डीजल पेट्रोल का रेट कम होगा तो देश के अंदर में महंगाई कम होंगी। आज महंगाई देखो देश के अंदर में इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी को, अगर कोई आदमी 20,000, 50,000, लाख रुपए भी कमाता है तो भी उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता, क्योंकि आज बच्चों की पढ़ाई के भी खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। दिन पे दिन पढ़ाई के खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं कि एक बच्चा अगर कॉलेज में जाता है या कुछ करता है तो उसको साल का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया उसको खर्चा आता है। 2014 के पहले में जब मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उस टाइम में हर व्यापारी संतुष्ट था, खुशी था, और हर आदमी के पास में जो भी काम धंधा था अच्छा बढ़िया चल रहा था। 2014 के बाद में धीरे धीरे हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। उसके बाद में आज 2023 आ गया, अभी 2024 में इलेक्शन होने हैं। हर व्यापारी के कोई धंधा नहीं है जिसके ऊपर में आज, पहले घर के अंदर में कुछ भी चीज रहती थी, बैंकों में बैलेंस रहता था, आज बैंकों के ऊपर में उनके ऊपर में लाखों रुपए का कर्जा होते जा रहा है। 2014 और 2014 के बाद में जो परेशानी अभी आ रही है 2014 के पहले में नहीं थी। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज के अंदर में लोगों को परेशानी हो गई है। और देखो पहले क्या होता था कि अभी ये कोरोना के बाद में देखो जो ट्रेनों के अंदर में लोग जाते थे सीनियर सिटीजन, उनका जो इन्होंने सीनियर सिटीजन का जो इनकी टिकट आधी लगती थी वो भी इन्होंने जो माफ होती थी मोदी जी ने वो भी पूरा कर दिया। उसके बाद में 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया कोरोना को, उसके बाद में उन्होंने वो भी चालू नहीं किया, वो भी चलता जा रहा। वैसे ही हर चीज के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। सिलेंडर देखो 400 का सीधा 1100 हो गया, 1100 से अभी इन्होंने 200 रुपये कम किया है। 200 कम करने से कुछ नहीं होने वाला। आपसे आपने कहा कि टोल नाके से परेशान है व्यापारी और ट्रांसपोर्ट धारक भी टोल नाके से परेशान है, और ये जो महंगाई बढ़ गई है उससे भी काफी परेशानी हो गई है, नोटबंदी से परेशानी हो गई। क्या नीति अपनाना चाहिए सरकार ने? ये परेशानी आ गई है तो आबादी इतनी बढ़ गई है, अभी परेशानी आ गई तो अब एक बार जो महंगाई बढ़ गई वो तो कम होने वाली नहीं है ना। आज 2014 के पहले की बात बता रहा हूँ, 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम में तुअर की दाल 20 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो दाल है। उस टाइम हम ट्रक भरते थे, एक यहाँ से 10 टन का अगर ट्रक भरते थे तो 20,000 25,000 का ट्रक जाता था। आज एक ट्रक भरना है तो 20 लाख रुपए का ट्रक हो गया तुअर की दाल का। 200 रुपये ट्रक के 100 रुपये 150 रुपये तुअर की दाल हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि महंगाई एक बार बढ़ने के बाद में घटती नहीं है। अभी ये इलेक्शन होने की वजह से इधर उधर
इस पे छूट उस पे छूट, ये छूट वूट से कुछ नहीं होने वाला। जो भी है एक बार बढ़ गया वो बढ़ गया। गवर्नमेंट को अपने घर से तो देना नहीं है, उन्हें व्यापारियों से लेने का है। जो भी गरीबों को दे रहे वो हमारे ऊपर में टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगा के हमारे से ही वसूल करने का है उन्होंने। कोई उसके अंदर में छूट होने वाली नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब जो भी तोहफे दे रही है गवर्नमेंट, अभी 5 जगह में 5 स्टेट में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, मिजोरम में है और इसका अपना तेलंगाना में है। ये 5 जगह पे जो अभी इलेक्शन है 2-3 महीने के बाद में, इसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या कौन सी गवर्नमेंट आती कौन सी नहीं आती। इसके बाद में आगे का लोकसभा का जो 2024 में जो चुनाव आने वाला है वो मालूम पड़ेगा भाई आगे कौन सी गवर्नमेंट आती है, बीजेपी आती, कांग्रेस आती या मिली जुली सरकार आती, तो तब जाके महंगाई का मालूम पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार अभी आगे आ जाए महंगाई कम होने वाली नहीं है। बड़ी है, ये महंगाई बढ़ने के पीछे सरकार जिम्मेदार है। 2014 के पहले की महंगाई और 2014 के बाद की महंगाई, यानी 4 गुना महंगाई 2014 के बाद में बढ़ी है। इन ट्रांसपोर्ट धारकों का क्या कहना है कि टोल बढ़ गया है और टोल बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट जो व्यापारी है उन पे उनका असर हुआ है। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल पंप धारक है उन पे ज़्यादा असर नहीं हुआ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के कारण, क्योंकि जो पेट्रोल पंप व्यापारी है उनको पेट्रोल पे जितना पहले निधि मिलता था उतना ही निधि आज भी उन्हें मिलता है। सिर्फ इनका एक ही कहना है कि महंगाई के मार से ये जो व्यापारी है वो भी परेशान है। देश में कोई भी सरकार आए, 2024 में चुनाव होने के बाद कोई भी सरकार आए, मोदी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन महंगाई कम नहीं हो सकती, ऐसा ही कहना इन सब जो व्यापारी है उनका कहना है। सिर्फ सरकार ने जनता की ओर ध्यान देना चाहिए, उद्योगपति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।